श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। श्री श्यामा श्याम प्यारी प्यारे प्रिया प्रियतम के रस में डूबे हुए, प्रेम में डूबे हुए, अनुराग में डूबे हुए भावुकों के मधुर और विचित्र अलबेले प्रश्न कभी कभी प्रकट हो जाते हैं। जैसा कि श्यामा श्याम प्रिया प्रियतम अपने चाहने वाले को रुलाते क्यों हैं? श्यामा श्याम प्यारी प्यारे अपने चाहने वाले को रुलाते क्यों हैं? रुलाता तो ये प्रपंच है, रुलाता तो ये बंधन है, रुलाता तो यह आवरण है, रुलाता तो यह पट है, कपट है, यह पर्दा, यह दूरी, यह वियोग, यह उनके बिना रहना, उनसे दूर रहना, ये रुदन है हमारा अर्थात हमारा जो प्राण है, हमारा अर्थात हमारी जो चेतना है, हमारा जो सारभूत तत्व है, वह व्याकुलित होता है जब उसे स्वयं की अनुभूति होती है, अपनी अनुभूति होती है, और वह स्वयं को अपने हृदयेश्वर, अपने प्राणेश्वर, अपनी जननी की गोद से दूर पाता है, चरणों से दूर पाता है, ये बिंदु स्वयं को सागर से दूर पाता है, तो यह रोता है, दूरी से रोता है, वियोग से रोता है, संतप्त होकर रोता है, प्रपंच के इस भय से रोता है, प्रपंच के इस जाल में फंसकर रोता है, छूटने के लिए रोता है। श्यामा श्याम नहीं रुलाते, श्यामा श्याम रुदन को उत्सवित करते हैं। और जब जीव दशा से भाव पथिक आगे बढ़ते हैं, रस की ओर बढ़ते हैं, श्यामा श्याम के निर्मल सौंदर्य, श्रृंगार, मधुरता की ओर बढ़ते हैं, रूप की ओर बढ़ते हैं, रंगों की ओर बढ़ते हैं, उनके निकुंज के मधुर मधुर श्रृंगारों की ओर बढ़ते हैं, अलबेले स्वरूप की ओर बढ़ते हैं, नागरी नागर के विचित्र मुद्राओं की ओर उनके नयन जब बढ़ने लगते हैं प्रेमियों के, तो अलबेले रसिक ललित लाडली लाल प्यारी प्यारे इतने विहंगम मधुर दिव्य प्रेमोन्मत्त स्वरूप है कि ऐसे रसीले सागरों को दो नन्हे प्यालियों में, इन झारियों में, इन नन्ही झरनाओं में भरे तो कैसे भरे, रक्त हृदय, रक्त तन मन प्राण, श्वास श्वास विचार, संपूर्ण रिक्तता होने पर भी नयनों में इन गौर श्याम का ललित बहुरंगीला बहुमधुरित निकुंज विलास, मधुर विलास भरे तो कैसे भरे। श्री राधा वल्लभ लाल, श्री बिहारी, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन रमण, राधा रमण को भरे तो कैसे भरे, कैसे भरे, कहाँ तक भरे। पात्र छोटा है, स्वरूप सागर है, स्वरूप बरस रहे हैं, स्वरूप घन है, और घन जब घन से मिलते हैं तो स्वयं बरसते हैं घन। जब कोई प्रेमी रसीली दशा में, भीगी हुई दशा में कोई प्रेमी श्री राधा वल्लभ लाल के सन्मुख है, और राधा वल्लभ लाल के सन्मुख आने से नयनों से मदिरा बह रही है,
रस बह रहा है, तो वो झांकी जो निहारी जा रही है, जितनी भरते बन रही है उतनी भर रही है, और वो झांकी ही नैनों की इस बयार को छूकर, नैनों के संस्पर्श को छूकर, कोमल झांकी ही गलित होकर, स्वेद होकर, रस होकर टपक रही है। श्री स्वरूप की झांकी ही बह रही होती है रस दशा में। और विचित्र दशाओं में स्वयं श्री नागरी अपने प्रेमियों के भीतर के अनुरागों को, उनके भावों को, उनके श्रृंगारों को ही नहीं, उनके एक 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 रोम में उठे हुए पीड़ा को, उनके जीवन में आए हुए कष्ट को, उनके संकट को, उनके प्रलाप को अपना मानकर उसे लीलावत जीवन देते हुए पीने लगते हैं। ऐसा जब होता है तो आंखें किसी प्रेमी की होती होगी, मेरी तेरी होती होगी, परंतु उस रुदन का आनंद कोई रसीली चैतन्य दशा, मधुर मधुर गौर दशा, गौरी श्री भौरी के प्रेम में भरित ये नील माधव उस मदिरा को पी रहे होते हैं, भर रहे होते हैं। इन्हें व्यसन है अपने प्रेमी के, अपने रसिक के संपूर्ण भाव अनुभाव, संपूर्ण राग अनुराग को पीते रहने का। ये वो तो कम पिएंगे जो तुम पिलाना चाहोगे, ये वो अधिक पिएंगे जो तुम छिपाना चाहोगे। परंतु लोक संक्रमण से, भाव संक्रमण से, प्रपंच के संक्रमण से वर्तमान में उपस्थित बहुत सारे जो रस अनुभवी हैं, रस मनस्वी हैं, रसपथ पर चलना चाह रहे हैं, रसपथ पर गतिमय होना चाह रहे हैं, वे ये बात समझ नहीं पाते कि जिस तरह से सकाम उपासी अपने सभी पीड़ा दर्द संकट बताता है, अपने सब सुख धन ऐश्वर्य छिपाता है, श्री सरकार के दान पात्र में चवन्नी डालता है और अपने करोड़ों के धन को चाबी लगाकर छुपाकर आता है, तो ऐसा जब कोई सकाम उपासी करता है तो यहाँ रसपथ के रसीले रसिक को जब सरकार मांगे तो उस मांग से भी अपने हृदय की पीड़ा को, अपने हृदय के वियोग को, हृदय के संताप को, हृदय के कष्ट को देना नहीं है। जो इनका है, जो इनका हो चुका है, जो इनके रस में, इनके उत्सव में, इनके सरोवर रूपी इस स्वरूप में भीग चुका है। कोई बरसात में भीग रहा हो और कहे कि मुझे गर्मी लग रही है, मैं शुष्क हूँ, तो ये बात पचते नहीं बनती। क्यों? कोई श्री श्यामा श्याम को मानता है और उस मानने के उपरांत उसके जीवन में कोई कष्ट संताप दुख रह जाता है, तो मात्र यह रह जाता है कि वह अपने श्यामा श्याम को, अपने प्यारी प्यारे को भजन नहीं कर पा रहा, भज नहीं पा रहा, उनका संग, उनका रंग, उनका ये निकट अनुभव वो अपने हृदय में भरते नहीं भर पा रहा। प्रेमी प्रपंच में क्षणार्ध नहीं रह सकता। रसीला प्रेमी जिसे ये छू गए हैं, ये मिल गए हैं, जो इनका हो गया है, वो इस प्रपंच में क्षणार्ध नहीं रह सकता। परंतु जब ऐसे प्रेमियों को इस प्रपंच में निर्वहन करना होता है, तो उस निर्वहन में भी उत्सवित कोई दिव्य सौंदर्य अनुभव करिए अपने भीतर। अब अनुभव करिए अपने भीतर, जैसे एक माँ
अनुभव करती है गर्भस्थ शिशु को, त्यों प्रेमी के भीतर क्रीड़ायमान, प्रेमी के भीतर क्रीड़ामान लीलायमान ये रसीले नागरी नागर उत्सवित होते हैं। जब गर्भवती स्त्री कुछ रस पीती है, फल पाती है, कोई भी दिव्य गुण औषधि पान करती है गर्भवती स्त्री, तो वह ध्यान रखती है कि यह मैं अपने गर्भस्थ शिशु के लिए, शिशु के निमित्त पा रही हूँ। औषधि रूप में उसके पोषण, उसकी पुष्टि के लिए पा रही हूँ। नन्ही सी कली को इतने अधिक दिव्य पोषणों की इतनी आवश्यकता भी है या नहीं, परंतु वह पा रही होती है अपने गर्भस्थ शिशु के लिए। त्यों ही प्रेमी, रसिक और रस में भीगी हुई दशाएं अपने हरि, अपने प्यारे, अपने सरकार, अपने ललित सरकार को हृदय में भर कर उनके लिए, उनके संग, उनका उत्सव, उनका रंग, उनका संग, उनका यह विलास, उनका यह प्यार पी रहे होते हैं, पिला रहे होते हैं उन्हें खेल खिला रहे होते हैं सब। प्रेमी के नयन अपने नयन रहते ही नहीं हैं कि वह कहे कि श्यामा श्याम बहुत रुलाते हैं। प्रेमी की जिह्वा अपनी जिह्वा रहती ही नहीं है कि वह कहे कि श्यामा श्याम इस जिह्वा से बहुत बहुत ही विपरीत दशा में ले जाते हैं। प्रेमी का रोम रोम अपने नाथ का है, अपने श्रीनाथ का है, अपने जगन्नाथ का है। प्रेमी के जगत और प्रेमी के नाथ में भेद नहीं है। प्रेमी का जगत भी यही है, प्रेमी के नाथ भी यही है, प्रेमी के श्रीनाथ भी यही है, प्रेमी के वल्लभ भी यही है, प्रेमी के प्राण गोविंद भी यही है, प्रेमी के प्राण गोविंद भी यही है। प्रेमी तो इनके इस प्रेम सरोवर में भीग गया है, और भीगा हुआ प्रेमी जब चलता है तो उस चलने का उत्सव ये बिहारी लेते हैं, ये रसिया नागर लेते हैं, ये बाल लीलाधारी लेते हैं। प्रेमी जब कोई रंग देखता है, पहनता है, छूता है, मचलता है, जो भाव से, जो इंद्रिय से प्रेमी सुख बटोरता है, वो सुख सीधा जब तक माधव को स्पर्श ना करे तब तक गोपी भाव की उपस्थिति प्रकट कहाँ हुई है, संस्पर्श हुआ कहाँ है। गोपी भाव है जब समस्त इंद्रियां मन प्राण श्री हरि को भोग लगाने लगे, श्री हरि का यश गाने लगे, श्री हरि का प्रेम अनुभव करने लगे। प्रपंच से प्रपंच में वेणु ध्वनित रहवे, कष्ट से कष्ट में उत्सव ध्वनित रहवे, कोहरे से कोहरा, धुआं से धुआं, अंधकार से अंधकार में कृष्ण ध्वनित रहवे, श्री नागर ध्वनित रहवे। कैसी दशा हो, उत्सव ध्वनित रहवे, लीला ध्वनित रहवे, प्रेम ध्वनित रहवे। प्रेमी को सचल प्रेम का दर्शन होता है। बहुतायत कहा जाता है कि प्रेम दृश्य नहीं हो सकता, पर प्रेमी को सचल प्रेम का दर्शन होता है। और वो यह बताए ना बताए, पर सत्य है कि प्रेमी को सचल प्रेम का दर्शन होता है। वो निहारता है लीला, इस प्रकट देह से प्रकट लीला का उत्सव अनंत रूपों में, अनंत रंगों में। तो प्रेमी के अपने नयन ही नहीं है कि वह कहे कि श्यामा श्याम रुलाते बहुत है। अरे श्यामा श्याम, तुम्हारे पास आकर तुम्हें
चुभो दे कुछ तो बलिहार है उस चुभन की, कि वो आए तो तुम्हें इतने भाए तो उन्हें, तुम इतने उन्हें भाए तो कि वो तुम्हारे पास आए तो। फूल तो तरसता है कि भंवरा आए और आकर चुभ जाए, कुछ तो बात करे। जो हृदय है, जो प्रेमी है, वो तरसता है कि आओ नाथ श्रीनाथ, बाण ही चला दो, प्रहार ही कर दो, सन्मुख किसी भी तरीके से मुझे अपने विराजमान कर लो, मेरे सामने तो आप ही रहो। हे नाथ मेरा सर फोड़ो कि मुझे अपने पैरों के नीचे रौंदो, जो करना है कर डालो, और करने वाले आप रहो, मेरे सामने वाले आप रहो, मेरे सन्मुख आप रहो, मेरे प्राण मेरे सन्मुख आप रहो। इसलिए प्रेमी के सन्मुख तो वही है, वही लीलाधारी है, क्योंकि प्रेमी के पास विकल्प नहीं है। उसने दूसरे को खड़ा ही नहीं किया है, वह दूसरे को मानता जानता ही नहीं है। तो बहुत अहोभाग्य है अगर रुलाते हैं तो, बहुत कृपा है कि भाई आते तो हैं, रुलाने ही आते हैं। तो रोज आवे, रोज रुलावे, खूब रो, प्याले भर भर के। उनके द्वारा जो रुदन बना है, उस रुदन का प्रसाद हमको भी पिलाओ, कि कैसा रुलाते हैं, हम भी तो चखें उनके द्वारा भरा हुआ वो रुदन का प्याला कैसा है उनका, वो रसिया और रसीला रुदन, अमृत, प्रेमामृत, रसामृत। एक निवेदन है हमारा कि श्री कृष्ण करुण होना चाहते हैं। श्री कृष्ण प्रेम की करुणाई का उत्सव समझते हैं। श्री कृष्ण जितना करुण, कैंकर्य, माधुर्य, अमृत कहीं अन्यत्र है ही नहीं। इसलिए समस्त रस सरोवर का जो करुण रस है, जो रुदन का सार स्वरूप है, निधि स्वरूप है, जो इस रुदन की निर्मलतम रुदन, जिस रुदन में कोई भी प्रपंच नहीं है, कोई भी कामना नहीं है, ऐसा रुदन श्री कृष्ण ने स्वयं अवतरित होकर पान कर लिया है। श्री चैतन्य स्वरूप में आज हम बात कर रहे हैं। आज भी पूर्णिमा है, और पूर्णिमा का संबंध, इन रंगीली पूर्णिमाओं का संबंध, किसी रंगीली पूर्णिमा का संबंध श्री गौर से है। तो किसी प्यारी ने पूछा, अलबेली ने पूछा, उनकी निजता ने पूछा, उनकी सखी ने पूछा, किसी तितली ने पूछा कि रंग चुराते बहुत है, तो रंग भरता कौन है रे, रंग भरता कौन है। इस जीवन का रस उन्हें न्योछावर करो। जो हम किसी फल का रस बनाते हैं, तो हम उस फल का समूचा रस निकाल लेना चाहते हैं ना। त्यों स्वयं के भीतर से समस्त जो रस है, सुख है, उत्सव है, वो श्री लाल को अर्पित करो। और जो फल की दशा रह जाती है ना, रस निकालने के उपरांत, वो अपनी बना लो, आप ही बना लो। तब लो रस का उत्सव, उन्हें अर्पित करके, अपने भीतर ही भरे हुए उस रस को उन्हें अर्पित करके, किंकर होकर, मंजरी होकर, फूलनी फूल का उत्सव पियो मंजरी होकर। रसिक नागरी नागर का यह संगम, यह मधुर संगम, जो जितना पवित्र, जो जितना निर्मल, उसके हृदय में उतना निर्मल सरोवर, रस रंगों का, रसीले रंगों का, नृत्यमय ललित रंगों का, आज भी रास है।
जैसा कि हमने निवेदन किया, प्रत्येक पूर्णिमा में रास है, उस रास के भीतर एक स्वरूप कुंज जो भाव कुंज है, उसका जो उत्सव है, उसमें नवीनता है। नवीनता आज के रास में प्रेम की निर्मलता है, निर्मलता का अभिनंदन है, निर्मलता का श्रृंगार है। ये पावस का रास है, ये भी कोई साधारण रास नहीं है, बड़ा ही ललित हिंडोलित मधुरित रास है, गर्वीला रास है, रसीला रास है, हरित ललित रास है, भरत रास है और सरस रास है, सरस रास है, कोमल रास है, सो निर्मल रास है, निर्मल रास है, सो परस्पर आरोपित रास है, सो बंधन का रास है, बंधन का रास है। श्री वृंदावन।